एक बेटी ऐसी भी। एक गांव में दीनदयाल नामक एक बहुत ही नेक और दयालु व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते, इसलिए लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। दीनदयाल जी के दो भाई, तीन बेटे और एक बेटी थी। दीनदयाल की सभी बच्चों की शादियां हो गई थी और सभी अपनी विवाहित जीवन में बहुत सुखी थे। एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने से दीनदयाल जी की मृत्यु हो गई। दीनदयाल के मृत्यु की खबर जब चारों ओर फैल गई तो उनके सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और उनके सभी चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आ गए। बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने अपनी माँ को खोया था और आज पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। दीनदयाल जी की शव यात्रा अभी निकली ही थी कि एक बड़े जमींदार ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। जमींदार के साथ दो और लोग भी थे, जिनके हाथों में बंदूकें थी। जमींदार ने आते ही कहा, मैं दीनदयाल जी की शव यात्रा को आगे नहीं जाने दूंगा। सभी लोग जमींदार की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। घर वाले पूछने लगे, क्या हुआ जमींदार जी, आप शव यात्रा क्यों रोक रहे हो? जमींदार ने उत्तर दिया, दीनदयाल जी ने 1 साल पहले मुझसे 2 लाख का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरे नाम पर कर दी जाएगी या फिर दीनदयाल जी के परिवार वाले कर्ज का भुगतान करेंगे। तो बताओ, तुम में से कौन कर्ज का भुगतान करेगा? सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दीनदयाल जी के तीनों बेटों से कहा गया कि आप कर्ज चुका दें। बेटों ने साफ मना कर दिया और कहने लगे, हम आपके कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और वैसे भी कर्ज हमारे पिताजी ने लिया था, हमने नहीं। अब पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आप भी अपने कर्ज को भूल जाएं। जमींदार ने कहा, मैंने सुना है कुछ दिनों पहले ही बंटवारे में तुम तीनों को अच्छी खासी रकम मिली है, तो इस समय तुम्हारे पास पैसे होंगे ही। फिर भी बेटों ने कर्ज का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, आप जब तक चाहे शव यात्रा को रोके रखें, लेकिन हम आपको 1 पैसा भी नहीं देंगे। दीनदयाल जी के बेटों की ऐसी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अपने निराशा व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि बेटे कितने मतलबी हैं। जिस बाप ने अपनी सारी दौलत इन पर लुटा दी, उस बाप का कर्ज चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। सब उन पर थू-थू करने लगे। जब दीनदयाल जी के भाइयों से कहा गया तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, जब बेटे ही कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे तो हम क्या करें? जब यह बात बेटी को पता चली तो वह दौड़ते हुए आई और जमींदार के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, जमींदार साहब, आपका जितना भी कर्ज होगा उसका भुगतान मैं कर दूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिताजी की शव यात्रा को न रोकें। इतना कहकर उसने अपने सारे गहने, अपने जेवर जमींदार को दे दिए और कहा, जमींदार जी, अगर यह गहने बेचने के बाद भी आपके कर्ज का भुगतान नहीं हुआ तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी, लेकिन इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को न रोकें। पिता के प्रति बेटी का प्यार देखकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। जमींदार ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच यह है कि 1 साल पहले मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता थी, तो तुम्हारे पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर मुझे पैसे देकर मेरी मदद की थी। तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े दयालु थे, वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने मुझसे कभी सूद का 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं तो उनके पैसे लौटाने आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे पिताजी को उनके सारे पैसे लौटा देता, उनका देहांत हो गया। अब मुझे यह समझ नहीं आया कि पैसों के असली हकदार तुम ही हो।
और आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी बेटे से ज़्यादा माँ बाप को प्यार करती है। तुम्हारे पिता नहीं रहे, परंतु मैं यह कर्ज की राशि तुम्हें लौटाना चाहता हूँ और अपने सिर से कर्ज का बोझ उतारना चाहता हूँ। तुम यह राशि ले लो और मुझे कर्ज से आज़ाद कर दो। यह कहकर जमींदार ने पैसे दीनदयाल जी की बेटी के हाथों में दे दिए और वहाँ से चला गया। और यह सब देखकर दीनदयाल जी के बेटों और भाइयों के सर शर्म से झुक गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे अरे, और सुनो, इस कहानी के बारे में अपने ख्याल बताना ना भूलें। धन्यवाद।